हमारे इस हफ्ते के बाकी खिलाड़ी, इनके साथ आज का खेल प्रारंभ होगा। फास्टेस्ट बजर फर्स्ट के साथ तालियां बज जाए उनके लिए। तो जो लोग शायद पहली बार आ रहे हैं उनको पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है। पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता था, अब होगा फास्टेस्ट बजर फर्स्ट। सबके बगल में एक बजर बट्टू लगा हुआ है। एक प्रश्न आएगा, वो पढ़ेंगे, उनके स्क्रीन पे भी आएगा, और जिसे उसका उत्तर मालूम होगा वो बजर दबा देगा। हरे रंग वाला फर्स्ट है और फिर 2 ऑरेंज रंग के जलते हैं, माने वो नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। उसके बाद फिर आपको हम बताते हैं क्या होगा। कबीर महाशय, लेट्स प्ले फास्टेस्ट बजर फर्स्ट। तैयार हैं आप लोग? और आपका सवाल ये रहा आपके सामने। चौसा के युद्ध में हुमायूं को किस अफगान शासक ने हराया था? Which अफगान रूलर defeated हुमायूं at the battle of चौसा? ये प्रश्न था। सबसे पहले भाई साहब का हरा लाइट हो गया है और यहाँ पर 2 ऑरेंज लाइट्स हैं। तो मान्यवर, जैसा कि आपने जाना होगा कि जो हरे लाइट पे है, अब उनसे पूछेंगे इनसे कि उत्तर क्या है। अकबर। अकबर? सर, गलत आंसर हो गया। अब जो नंबर 2 पे थे, आपसे पूछा जाएगा, उत्तर दीजिए। अहमद शाह अब्दाली। आप भी गलत हैं। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इज राइट। यस, वेल डन। सर, क्या बात है, एकदम सही उत्तर दिया आपने। परफेक्ट। रुचिता, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। बड़ी देर से आप वहाँ परिश्रम कर रही थी, हमने देखा था। अब आपकी जो जितने भी मनोकामनाएं हैं वो हम उम्मीद करते हैं कि पूरी हो जाएंगी, जी सर। है कि नहीं? ओके, तो बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं और हम ये जानना चाहेंगे आपसे, रुचिता जी, आजकल आप कर क्या रही हैं? सर, मैं स्टूडेंट हूँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। वो क्या चीज होता है, किस चीज का इम्तिहान होता है? सर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो सरकार के विभिन्न पद होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ सर नौकरी लग जाती है सर। ओके, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तो स्टाफ सिलेक्ट करता है सर। तो इसका मतलब वो इम्तिहान जब हो जाएगा हाँ तो सरकार आपको चुनेगी एक हाँ, नौकरी के लिए। हाँ। फिर उस नौकरी में काम क्या होता है? सर, काम तो फाइल्स का काम होता है सर, रिकॉर्ड रखना सब ऑफिस का, ऐसे हाँ। सर छोटे मोटे काम होते हैं। आपने पहले से ही सोचा था कि आपको एक सरकारी नौकरी करनी है? यस सर। क्यों ऐसा? आप चाहती थी कि एक सिक्योर नौकरी रहे? सर, घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है जी सर, जी जी तो सरकारी नौकरी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जी जी। ओके, इसके बारे में और बात करेंगे हाँ, आगे सर। चल के। और आप शायद पिताश्री को यहाँ लाए भी हैं हाँ अपने हाँ हाँ, साथ। सर। सर, प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपने पिताश्री को लेकर के आए हैं यहाँ पर। हाँ सर, हर और- जगह वही आते हैं मेरे साथ। हैं? हाँ, जहाँ एकदम जाते हैं- ऑडिशन केबीसी के ऑडिशन में भी वही आए थे। लकी है सर वो मेरे। ऑडिशन किए थे कि आप? मैं ये बहुत अच्छी आदत है आपकी और प्रशंसा करते हैं हम इनकी। और आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका आशीर्वाद बना रहे आपकी बेटी पर और ये खूब अच्छा खेल खेले यहाँ पर। ओके, आपको जो खेल के नियम है आपको तो पता ही होगा, हाँ सर। और जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। 1 से लेकर के 16 प्रश्न आपके सामने आते जाएंगे। 2 पड़ाव पड़ते हैं, 5वें और 10वें प्रश्न पर। 10वें प्रश्न के उसके बाद 16वां प्रश्न आ जाता है। 5वें प्रश्न तक आपको मिलते हैं 45 सेकंड उत्तर देने के लिए। 5 से 10 तक आपको मिलते हैं 60 सेकंड और 10वें प्रश्न के बाद समय जितना टाइम आप चाहें ले सकते हैं। 2 लाइफलाइन हैं सिर्फ। अन्य खेलों के जो हुए थे पिछले साल और उससे साल 3-3 लाइफलाइन आती थी ना, अभी सिर्फ 2 मिला है आपको, क्योंकि ऐसी सुविधा जो है खेल में आगे आ सकती है जहां पर एक समय ऐसा आए कि आपके पास 4 लाइफलाइन आ जाए। तो वो बाकी के जो 2 लाइफलाइन है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा, सही उत्तर सोचना पड़ेगा। खेल में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम आपको बताते जाएंगे। तो अभी तो 2 हैं। एक है ऑडियंस पोल, बड़ी गुणी जनता बैठती है यहाँ पर,
ऐसा मत सोचिए अभी ये लोग ऐसे। हाँ, तो ये वोटिंग करेंगे किसी प्रश्न का, उसका परसेंटेज आता है यहाँ पर, उससे आप लगा सकते हैं अनुमान कि क्या सही उत्तर होना चाहिए। तो ये थी खेल की कुछ जानकारियां। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पिताश्री का आशीर्वाद है और हम सब लोगों की प्रार्थनाएं आपके साथ हैं Thank you, रुचिता sir. जी। और धीरे धीरे आपके बारे में हम और भी जानना चाहेंगे, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तो आप इस पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न 5,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। महाराष्ट्र में व्यापक रूप से खाए जाने वाले इनमें से किस व्यंजन का स्वाद आमतौर पर मीठा नहीं होता है? Which of these food items consumed widely in Maharashtra is generally not sweet? मीठा नहीं होता है लेकिन महाराष्ट्र में बनते हैं। हाँ, सर। ए श्रीखंड, बी मोदक, सी ठेचा 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 और पूरन पोली। ठेचा सीखते सीखते वो जो च होता है ना वो सही आना चाहिए। ठेचा। ठेचा। हाँ बताइए जल्दी क्या हो। प्लीज लॉक ऑप्शन सी ठेचा। ठेचा पे ताला लगा दिया जाए। ये लोनसा वाला त है ना? लोणचा लोणचं त। च, हाँ हाँ वही है ना? हाँ। देखिए कितना मालूम है हमको। जीत गए आप 5,000 रुपए, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आएगा 10,000 रुपए के लिए। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। एक मानक एनालॉग घड़ी में कौन सी संख्या 3 के ठीक सामने या विपरीत होती है? 3 के ठीक सामने। ऑन अ स्टैंडर्ड एनालॉग क्लॉक फेस which number is directly opposite the number 3? ऑप्शन देखिए, A 11, B 9, C 6 या D 12। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी 9। 9 पे कह रहे था लगाने के लिए। जीत गए आप, बिल्कुल 10,000 रुपया जीत गए। वाह। ओके, आ गया है तीसरा प्रश्न, 15,000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दुनिया के सबसे ऊंचे पुलों में से एक हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज किस देश में है? हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिजेस, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? देश बताना आपको। ए चाइना, बी सेशल, सी यूएसए, डी फ्रांस। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए चाइना। चाइना। ए कह रहे हैं चाइना पे लगाया जाए। अरे क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर निकला है। वेल प्लेड रुचिता। हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है और दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज। ये मालूम है कहाँ है? भारतवर्ष में है। हाँ। चेनाब रेल चेनाब। ब्रिज उसको कहते हैं, गाड़ी जाती है। इतनी ऊंचाई पर दुनिया भर में ऐसा पुल है नहीं कहीं, जैसे कि भारत में बना है अभी। और ट्रेन जाती है उसके ऊपर। आदमी के लिए नहीं है लेकिन ट्रेन चलती है उसके ऊपर।